एजुकेशन फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है मदरसा एक माशरती मरकज़ कि स्कूल किस तरह से एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन अपने आप को सर्व करता है या स्कूल का एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एक क्या रोल है। तो आप देखें ये टॉपिक जो है ये हमारा तालीम की माशरती बुनियाद के अंडर ही आ रहा है कि किस तरह से माशरती बुनियाद जो है वो तालीम के लिए ज़रूरी है। तो देखें हर एक माशरा जो है उसे अपनी इक़दार, अपनी वैल्यूज़, अपनी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत अजीज़ होती है। ठीक है, वो अपने नस्बुलैन, अपनी आइडियोलॉजी और उनकी ट्रांसमिशन, उनकी प्रिजर्वेशन यानी उनका तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वो इदारे कायम करते हैं। तो मदरसा भी उन इदारों में से एक अहम इदारा है। यानी स्कूल जो है ये माशरती इक़दार और रवायात के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली के लिए अफराद को तैयार करता है। तो ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड चीज़ें हमने फ़र्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई हैं तालीम के वज़ाइफ़ में। तो यहाँ पे भी आप देखें कि माशरा किस तरह से अपने इस्तेहकाम और अपनी इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल की मुंतकिली के लिए मदरसे कायम करता है। और ये मदरसा जो है ये फ़र्द को अपनी माशरती इक़दार समझने, उन्हें कबूल करके माशरती ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करने के काबिल बनाता है। तो इस तरह से माशरा और मदरसा जो है दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। यानी माशरा जो है वो तभी कायम रह सकता है कि जब तालीमी इदारे मौजूद होंगे। ठीक है, और तालीमी इदारे कभी तभी कायम रह सकते हैं कि जब माशरा उनके लिए काम कर रहा होगा। तो माशरे को अगर हम एक जिस्म से तशबीह दें कि पूरी सोसाइटी जो है वो एक बॉडी है, ठीक है, तो तालीम को दिमाग की हुक्मरानी जिस्म पर मुसल्लम है। इस तरह से मदरसा इंसानी माशरे को जिस सिमत में लेके जाना चाहे लेके जा सकता है और अफराद को जिस सांचे में डालना चाहे ढाल सकता है। तो अभी यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मदरसा यानी स्कूल की कितनी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मदरसा किस तरह से अपने इन फ़राइज़ को अच्छी तरह से निभाता है। एक बड़ा अच्छा वो है कि मदरसा जो है इसे कहा जाता है कि ये एक सोशल सेंटर यानी एक सोशल वर्कशॉप है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ आते हैं और मदरसा उन सब को एक मखसूस माहौल में डालता है, उनकी तरबियत करता है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है, उन्हें इक़दार, रवायात, आइडियोलॉजी और इन सब तरीक़ों से आगाह करता है। ठीक है, अभी हम ये पॉइंट देखेंगे कि पहला पॉइंट है फ़लसफ़े हयात से आगाही। ठीक है, आइडियोलॉजी। तो मदरसा जो है ये अफराद को उनके फ़लसफ़े हयात से बहुत अच्छी तरह से आगाह करवाता है, क्योंकि आप देखें कि हर कौम जो है उसकी एक आइडियोलॉजी है। जिस तरह से अब हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इस्लाम है। तो हर माशरे की ख्वाहिश यही होती है कि वो अपनी आइडियोलॉजी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करे और उसके बच्चे जो हैं यानी आने वाली जनरेशन जो है वो उस आइडियोलॉजी से अच्छी तरह से आगाह हो। तो इस तरह से मदरसा जो है वो ये ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाता है कि वो स्टूडेंट्स को उनकी आइडियोलॉजी, उनके फ़लसफ़े हयात से बहुत अच्छी तरह आगाह करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माशरती ज़रूरियात की तकमील। अब देखें इंसान जिस माशरे में रहता है उसकी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, तो मदरसा उसकी इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बंदोबस्त करता है। माशी तौर पे खुशहाल अफराद जो होते हैं वही खुशहाल माशरे की तश्कील करते हैं। तो मदरसा इंसान की माशरती ज़रूरियात को इस तरह पूरा करता है कि जैसे वो उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तालीम देता है, डिफरेंट स्किल्स की, डिफरेंट रवैयों की, ताकि वो सोसाइटी में एडजस्ट भी कर सकें, तालीम याफ्ता भी बन सकें, तरबियत याफ्ता भी बन सकें और वो कोई ना कोई रोज़गार भी रखते हों। क्योंकि हर इंसान जो है ज़ाहिरी बात है वो माशरे में तभी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकेगा जब उसके पास एक बाइज़्ज़त रोज़गार भी होगा। तो इसलिए माशरा बच्चों की मुख्तलिफ़ महारतों की भी तरबियत करता है। तो ये तमाम तरह की जो माशरती ज़रूरियात की तकमील है ये मदरसा पूरी करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माशरे की बका का ज़रिया। मदरसा जो है ये माशरे की बका, उसकी सर्वाइवल का ज़रिया है। क्योंकि देखें आप कि हर माशरा जो है उसकी अपनी बका की ख्वाहिश है।
तो माशरे की रवायात, उसकी इक़दार, उसका तहज़ीब व तमद्दन जब हम उसकी अशात कर रहे होते हैं, उससे मुंतकिल कर रहे होते हैं, उससे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसे प्रिज़र्व कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये माशरती ज़िंदगी जो है एक तसलसल के अमल से गुज़र रही होती है। तो मदरसा जो है ये इस वक्त बेस्ट रोल प्ले करता है कि वो इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ ये कि ट्रांसफ़र कर रहा होता है, बल्कि वो इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, उन्हें एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल भी करता है, और इस तरह से फिर माशरे की बका जो है वो किससे मुमकिन है? मदरसे के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए मुमकिन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माशरती इक़दार की तफ़हीम। मदरसा चूँकि एक माशरती मरकज़ कहलाता है, एक सोशल सेंटर समझा जाता है जहाँ पर आने वाली नस्लों को सोशल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, तो इस तरह से माशरती इक़दार को समझना मदरसे के बग़ैर मुमकिन नहीं है। मदरसा बच्चों को एक मुंतखब शुदा माहौल मुहैया करता है जिससे माशरे की पसंदीदा आदाब, अफ़कार, इक़दार और रुझानात तुलबा के इस्तिफ़ादे के लिए पेश कर दिए जाते हैं, ताकि तुलबा माशरती इक़दार को अच्छी तरह से समझ सकें और उन्हें अपने किरदार का हिस्सा बना सकें। नेक्स्ट है हमारा शरीयत की तरबियत। स्कूल वो वाहिद जगह होती है जहाँ पे बच्चों को सिविक सेंस, ठीक है, शरीयत की तरबियत दी जा रही होती है, क्योंकि आप देखें कि आप माशरे में तभी बेस्ट रोल प्ले कर सकते हैं जब आपको उसकी तरबियत अच्छी तरह से दी जा रही हो कि किस तरह से आपके अंदर जमहूरी तर्ज़ फ़िक्र पाया जा रहा हो, किस तरह से बच्चे जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों, किस तरह से बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, किस तरह से वो अपने मुल्क और कौम के लिए अस्करी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हों। और इसी तरह से एक सोसाइटी जो है उसमें डिसिप्लिन तभी कायम हो सकता है जब बच्चों को शरीयत की तरबियत दी गई हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अफराद की ज़रूरियात की तकमील। ज़रूरियात की तकमील या अपने फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में भी पॉइंट पड़ा हुआ है कि हर फ़र्द जो है उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। स्कूल जो है इन सब ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता है। इसमें आपको मैं पॉइंट्स बता देती हूँ कि जैसे अपनी पहचान की ख्वाहिश, तामुन, महारतें हासिल करना, कायनात का सही तस्वर, जमालियाती हिस्स की तस्कीन। तो मदरसे के अंदर स्कूल में ऐसी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं जो अफराद की इन ज़रूरियात की तकमील को बहुत अच्छी तरह से पूरा करती हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है बच्चों की शख्सियत और किरदार की नशोनुमा। तो मदरसा जो है ये बच्चों की शख्सियत और उनकी किरदार की नशोनुमा बखूबी करता है ताकि तुलबा जो हैं वो अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार को अपना सकें, उनकी शख्सियत को फ़लसफ़े हयात का आईनादार बनाते हैं, उन्हें मुस्तक़बिल की क़यादत के लिए तैयार करते हैं ताकि वो एक अच्छी मुल्क और कौम के वफ़ादार शहरी बन सकें। तो होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत इजी है, समझ आ गया होगा। और अब इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये जो पूरा एक पॉइंट था तालीम की माशरती बुनियाद वाला, ये हमारा क्लियर हो जाता है। थैंक यू।